Hello students, today we will discuss resolution of vectors. The process of splitting up a vector into two or more components means एक वेक्टर को हमने क्या करना है स्टूडेंट, स्प्लिट कर देना है. क्या कर देना है? स्प्लिट कर देना है into two or more components is known as resolution of vectors. एक वेक्टर A है फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, इसको हमने क्या किया, वेक्टर A1, वेक्टर A2, वेक्टर A3 क्या कर दिया, ए वेक्टर इज स्प्लिटिंग. इनको हमने क्या कर दिया, इस वेक्टर A को स्प्लिट कर दिया इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स. एक, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में अगर हमने किसी वेक्टर को स्प्लिट कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. इन द वेक्टर्स इनटू व्हिच ए गिवन वेक्टर इज स्प्लिट. और जो ये वेक्टर्स आए स्टूडेंट A1, A2, A3 कहां से आए, आफ्टर स्प्लिटिंग द वेक्टर A. जब हमने वेक्टर A को स्प्लिट किया we get component vectors A1, A2, A3. These splitted vectors are called component vectors. इनको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, component vectors. So when this vector is split into, for example, three vectors A1, A2, A3, then this vector A is split into three vectors A1, A2, A3. These splitted vectors are called component vectors. ठीक है स्टूडेंट. So this is called a resolution of vector. Now rectangular resolution of a vector in a plane. So plane is a two-dimensional x and y coordinates, x and y axis. So rectangular components और रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, किसी एक वेक्टर को हमने क्या किया स्टूडेंट, रिजॉल्व किया इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. तो बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लेन की. प्लेन में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स एंड वाई. सो किसी एक वेक्टर को हमने स्प्लिट किया है दो कंपोनेंट वेक्टर्स में. वन इज अलोंग एक्स एक्सिस, अनदर इज अलोंग वाई एक्सिस. ठीक है स्टूडेंट. This is a rectangular resolution of a vector in a plane. So we can resolve a vector in terms of component vectors that lie along unit vectors I cap and j cap. So ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं. This x axis, जो वेक्टर किस तरफ होगा स्टूडेंट, x axis तरफ, तो उसकी डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय I cap. एंड जो वाई एक्सिस है, अगर वेक्टर उस तरफ होगा तो जो आपका यूनिट वेक्टर है उसको हम किसके साथ करते हैं, रिप्रेजेंट जे कैप के साथ. सो आई कैप एंड जे कैप क्या शो कर रहा है, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस. आई कैप वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड जे कैप वेक्टर इज अलोंग वाई एक्सिस. दिस आई कैप and j cap are unit vectors. Their magnitude is equal to 1. Magnitude इनका क्या स्टूडेंट, 1, because they are unit vectors. and direction of these vectors, i cap की डायरेक्शन है स्टूडेंट किसकी तरफ, along x axis, and j cap की किसकी तरफ है डायरेक्शन, y axis की तरफ. ठीक है स्टूडेंट. i cap की x axis की तरफ और j cap की y एक्सिस की तरफ. तो हमने एक वेक्टर को क्या किया है, रिजॉल्व किया अलोंग x एक्सिस मींस अलोंग i कैप डायरेक्शन, y एक्सिस मींस अलोंग j कैप डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल वेक्टर a हमारा आ गया स्टूडेंट, दैट लाइज इन द xy प्लेन. कहां पे लाई कर रहा है, आपका xy प्लेन में आपका वेक्टर है. दिस इज अ x प्लेन, दिस इज a x एक्सिस, this is a y axis, and this whole is xy plane. This is a xy plane. Plane consists of two axes, x axis and y axis. And this is a vector A. This is a vector A. This vector is inclined at some angle with x axis. So that's why this vector A is resolved into two component vectors. One vector is along x axis, another vector is along y axis. So this vector is split into two component vectors. One is along x axis,
another is along y-axis, and this process is called resolution of vectors. So this is a vector that lies in the xy plane. Now स्टूडेंट यहां से क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रा करो. वन परपेंडिकुलर इज किसके ऊपर, आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर, और सेकंड परपेंडिकुलर आपका वाई एक्सिस के ऊपर. ठीक है स्टूडेंट, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए. सो ड्रॉ लाइंस फ्रॉम द हेड ऑफ ए परपेंडिकुलर टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. सो वन एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस, एक परपेंडिकुलर आ गया एक्स एक्सिस, दूसरा आ गया परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस. सो फॉर एग्जांपल ये आपका a1 वेक्टर आ गया स्टूडेंट, और ये क्या आ गया आपका a2. सो दिस वेक्टर a इज, इस वेक्टर a को हमने क्या किया स्टूडेंट, इज स्प्लिट इनटू टू वेक्टर्स a1 एंड a2. a1 वेक्टर इज अलोंग x एक्सिस एंड a2 वेक्टर इज अलोंग y एक्सिस. ठीक है स्टूडेंट. नाउ we get vectors a1 and a2. So student, a1 vector plus a2 vector क्या है स्टूडेंट आपका a वेक्टर, बिकॉज a वेक्टर को हमने किस में स्प्लिट किया है, इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर्स a1 एंड a2. सो उन दो वेक्टर्स को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, वी गेट ए ओरिजिनल वेक्टर. सो a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, a वेक्टर. A vector is resolved into two component vectors. One is along x-axis, another is along y-axis, and this process is called resolution of vectors. So A1 vector is parallel to I cap. I cap means student आपका along x-axis. This is I cap, and A2 vector is along j cap. J cap means direction along y axis. So a1 is parallel to I cap, this is I cap, and a2 vector is parallel to j cap. So student, a1 vector को हमने कैसे लिख दिया, ax is the magnitude of a1, और ये आपका क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन. ये a1 वेक्टर की क्या शो कर रहा है स्टूडेंट, आई कैप, डायरेक्शन. मीन्स जो a1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड था स्टूडेंट, वो क्या आया, ax. क्या आया, ax, और आई कैप क्या शो कर रहा है स्टूडेंट आपका, डायरेक्शन. सो a1 वेक्टर इज इक्वल टू ax आई कैप. ax इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a1 एंड a2 वेक्टर is equal to ay into j cap. so ay क्या है स्टूडेंट, ay आपका a2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ay क्या है आपका a2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और a2 वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया, मैग्नीट्यूड एंड उसकी डायरेक्शन. a2 वेक्टर की डायरेक्शन स्टूडेंट किसके अलॉन्ग है, अलॉन्ग y एक्सिस. अलॉन्ग y एक्सिस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन वेक्टर्स j कैप के साथ. So this is a complete vector a2, इसका magnitude ay, and its direction is along y axis, that is represented by vector j cap. So ax and ay are real numbers, these are constants, these are the magnitudes of a1 and a2 vectors. So this is the ax I cap and this is the ay j cap. ठीक है स्टूडेंट. Now the quantities ax and ay are called x and y components of the vector a. So student, ax and ay क्या मैग्नीट्यूड्स हैं, क्या हैं मैग्नीट्यूड्स किसके, जो हमने a वेक्टर को स्प्लिट करके क्या बनाए थे, कंपोनेंट्स. तो उन कंपोनेंट्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ax एंड ay, एंड डायरेक्शन ax की है अलोंग x एक्सिस एंड डायरेक्शन ay की है अलोंग y एक्सिस. सो वेक्टर ए क्या था स्टूडेंट आपका, वेक्टर ए इज अ वेक्टर a1 प्लस वेक्टर a2. वेक्टर a1 का मैग्नीट्यूड कितना स्टूडेंट, ax, और उसकी डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट, अलोंग x एक्सिस, और दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर i कैप. a2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है स्टूडेंट, ay, और उसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग y एक्सिस,
दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जे कैप। तो आपका क्या आ गया स्टूडेंट, वेक्टर ए आ गया, ये इसका एक मैग्नीट्यूड आ गया ए वाई और दूसरा मैग्नीट्यूड आ गया ए एक्स। तो जो उसका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड था अलोंग एक्स एक्सिस वो ए वाई है, और जो ए वेक्टर का सेकंड कंपोनेंट था उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए वाई अलोंग वाई एक्सिस। तो दिस ए वेक्टर इज स्प्लिट इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। रेक्टेंगुलर मींस one is along x axis and another is along y axis, and this splitting of vector into two component vectors is called resolution of vectors। ठीक है स्टूडेंट। So ax and ay are scalars means because ax and ay only क्या है स्टूडेंट आपके magnitudes। So a vector is equal to magnitude of a1 ax, डायरेक्शन के along x axis i कैप के साथ रिप्रेजेंट किया, प्लस a2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना स्टूडेंट, ay, और उसकी डायरेक्शन क्या है j कैप along y एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज ए वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट। and this a vector is split into two component vectors ax and ay। ax is along x axis, ay along y axis, and this process is called resolution of vectors। next, resolution of vectors using trigonometry, mathematical treatment। so using trigonometry, अब स्टूडेंट वही डेफिनेशन है। अब हमने ए एक्स एंड ए वाई देखने हैं कि क्या है। ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये आपका वेक्टर ए था, इसको हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया, वन इज ए वन एंड अनदर इज ए टू वेक्टर। दिस इज ए एक्स एक्सिस, दिस इज ए वाई एक्सिस, एंड दिस वेक्टर ए for example is inclined at an angle theta, this is a origin। ठीक है स्टूडेंट, इसको स्टूडेंट आप पी पॉइंट मान लो। सो सबसे पहले साइन थीटा, आप ये ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ओ ए वन पी, ये ट्राइंगल स्टूडेंट ये वाली ओ पी ए वन, ये ट्राइंगल ले लिया आपने। सो साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे ये क्या है स्टूडेंट आपका परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला क्या होता है स्टूडेंट परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है स्टूडेंट आपका पी ए वन, और ए टू वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड था स्टूडेंट वो क्या था ए वाई, और ए वन वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था स्टूडेंट ए एक्स। तो यहाँ पे जो आपका परपेंडिकुलर है ये क्या है स्टूडेंट आपका ए वाई, दिस वन इज ए वाई। तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट आपका ए वाई, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल विद ईच अदर, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल विद ईच अदर। इफ दिस इज ए वाई, दिस इज आल्सो मैग्नीट्यूड ए वाई। सो पी ए वन ओवर हाइपोटेन्यूज क्या स्टूडेंट ओ पी। सो पी ए वन इज ए वाई एंड ओ पी इज ए। सो ए वाई क्या आ गया स्टूडेंट आपका ए साइन थीटा, दीज आर मैग्नीट्यूड्स ओनली। ए वाई क्या आ गया आपका ए साइन थीटा। सो दिस ए वाई इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट आपका ए इज अ वेक्टर, ए एक्स एंड ए वाई आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। ए वाई क्या है स्टूडेंट आपका ए साइन थीटा। सिमिलरली वही ट्रायंगल ले लो कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्रायंगल में बेस कितना स्टूडेंट, दिस वन इज बेस ओ ए वन ओवर हाइपोटेन्यूज क्या स्टूडेंट ओ पी, ओ ए वन क्या स्टूडेंट आपका ए एक्स एंड ओ पी क्या स्टूडेंट आपका ए। तो ये ए एक्स क्या आ गया स्टूडेंट आपका ए कॉस थीटा। तो ये जो आपका ए एक्स आया स्टूडेंट ये क्या आया ए कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट। सो ये आपकी डेरिवेशन है, ध्यान से देख लेना। ए वाई आपका आया स्टूडेंट ए साइन थीटा, और ए एक्स क्या है स्टूडेंट आपका ए कॉस थीटा, और ये सारी फिजिक्स में यूज होंगे स्टूडेंट। सो ये स्टूडेंट वही आपकी डायग्राम है। दिस वेक्टर ए इज स्प्लिट इनटू
टू कंपोनेंट्स A1 एंड A2। ठीक है स्टूडेंट, मैं फिर से आपको एक बार करके बता देता हूँ। ये आपकी x एंड y एक्सिस, दिस इज अ वेक्टर A, दिस इज अ वेक्टर A, और ये उसका मैग्नीट्यूड है। इसको सिंपली आप A भी लिख सकते हो। दिस इज कंपोनेंट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड AX है स्टूडेंट। और ये वाला जो था वो क्या मैग्नीट्यूड था इसका, AY। अब अगर स्टूडेंट ये आपका AY है तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट आपका AY, बिकॉज दीज आर पैरेलल विद ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट, एंड दिस इज एंगल थीटा। दिस वेक्टर A मेक्स एन एंगल थीटा विद x एक्सिस। सो सबसे पहले cos थीटा। cos थीटा क्या होता है स्टूडेंट, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो इस ट्रायंगल का ये क्या है स्टूडेंट, बेस आपका AX ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है स्टूडेंट आपका ये A। सो AX क्या है स्टूडेंट आपका A cos थीटा, एंड साइन थीटा लिखिए स्टूडेंट आप। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये AY क्या आपका परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज क्या स्टूडेंट आपका दिस वन A, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो AY क्या आ गया स्टूडेंट आपका A साइन थीटा। सो AX आ गया आपका, A कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या आ गया A cos थीटा, दूसरे कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या आ गया स्टूडेंट A साइन थीटा। सो AX एंड AY आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए कंपोनेंट वेक्टर्स A1 एंड A2। जो आपको कंपोनेंट वेक्टर से A1 एंड A2, AX एंड AY उनके क्या मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। क्या आ गया AX इक्वल टू मैग्नीट्यूड अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या आ गया A cos थीटा, दिस इज द A। ये A क्या स्टूडेंट, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड। AX आ गया अलॉन्ग A cos थीटा, AY आ गया आपका A साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, एंड AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। AX क्या स्टूडेंट A cos थीटा होल स्क्वायर, AY क्या स्टूडेंट आपका A साइन थीटा होल स्क्वायर। ये A स्क्वायर आप बाहर निकाल लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये आपने टेंथ में पढ़ा हुआ है 1। तो ये क्या आ गया आपका A स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपका AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर क्या आ गया स्टूडेंट आपका A स्क्वायर। तो यहाँ से आप, अगर आपको कंपोनेंट्स पता है किसी वेक्टर के, उनके मैग्नीट्यूड पता है कंपोनेंट्स के, तो आप रिजल्टेंट वेक्टर A भी कैलकुलेट कर सकते हो। उसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया A, ये आपका A स्क्वायर था AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। तो A कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। अगर आपको कंपोनेंट्स पता है, फॉर एग्जांपल कोई प्लेन है आपका, दिस प्लेन इज फ्लाई, हमें क्या पता है कंपोनेंट्स कि इस प्लेन का जो ये प्लेन फ्लाई कर रहा है उनके कंपोनेंट्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट्स है 16 किलोमीटर पर आवर, और वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट्स हैं फॉर एग्जांपल वो है 9 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि रिजल्टेंट स्पीड निकालो इस प्लेन की, जो ये प्लेन किसी इंक्लाइनेशन प्लेन में फ्लाई कर रहा है। तो ए स्क्वायर क्या है स्टूडेंट आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर ये क्या आ गया 16 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो हमने क्या निकालना है दिस वन ए रिजल्टेंट। तो ये आपका ए कितना आ जाएगा स्टूडेंट 16 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये आप यहाँ से आप रिजल्टेंट भी निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अगर हमको कंपोनेंट्स पता है तो हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और हमें अगर कंपोनेंट्स नहीं पता तो हम ए एक्स इक्वल टू
ए कॉस थीटा ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इन कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल आप देख लेना कि आपको एग्जाम में क्या पूछा गया है। आपको कंपोनेंट्स पूछे गए हैं कि आपको ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा गया है। यहाँ पे जो ए है ये क्या स्टूडेंट आपका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सो ये आपका ए आ गया, ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर का स्केयर रूट। और अगर आपको फॉर एग्जांपल कंपोनेंट्स गिवन थे, हो सकता है वो आपसे एंगल पूछ ले कि ये जो आपका प्लेन फ्लाई कर रहा था ये कितने एंगल पे फ्लाई कर रहा था, आपको कंपोनेंट्स पता है। तो स्टूडेंट आपका ए एक्स क्या था स्टूडेंट आपका ए कॉस थीटा एंड ए वाई क्या था स्टूडेंट आपका ए साइन थीटा। इनको डिवाइड कर दो ए वाई ओवर ए एक्स, क्योंकि हमें कंपोनेंट्स पता है। तो ए वाई क्या आपका ए साइन थीटा, ए एक्स क्या है आपका ए कॉस थीटा, दिस ए क्या हो गया कैंसल, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा। तो टैन थीटा क्या आ गया स्टूडेंट ए वाई ओवर ए एक्स, ए वाई ओवर ए एक्स। हमें अगर कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड पता हो तो स्टूडेंट हम यहाँ से एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल आप इस पूरी प्रॉब्लम को देख लेना। सो टैन थीटा क्या आ गया आपका ए वाई ओवर ए एक्स, और थीटा यहाँ से क्या आ गया टैन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपका टैन थीटा ए वाई ओवर ए एक्स है तो थीटा क्या होगा स्टूडेंट आपका टैन ऑफ इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। ठीक है स्टूडेंट, सो वेक्टर ए था, वेक्टर ए को हमने सेपरेट किया दो कंपोनेंट्स में ए एक्स आई एंड ए वाई जे, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स क्या आया ए कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई क्या आया स्टूडेंट ए साइन थीटा। सो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आया स्टूडेंट ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर का स्केयर रूट, एंड रिलेशन क्या आया एंगल्स एंड कंपोनेंट वेक्टर्स में टैन थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स। सो दिस इज द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट इन ए प्लेन। Now, resolution of a vector into 3 rectangular components in space. स्टूडेंट ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।